नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। तब्बू ने पूरी की भूल भुलैया 2 की शूटिंग। कंगना रनावत ने की गंगूबाई कठियावाड़ी की रिलीज की तारीफ, कहा फिल्म थिएटरों के लिए ये है बेबी स्टेप्स। असम ने जैव विविधता के संरक्षण में सराहनीय कार्य किया है, राष्ट्रपति कोविंद ने कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्काई ने पीएम मोदी से की बात, बोले 1 लाख सैनिकों ने हमला किया, मदद कीजिए। भारतीय सेना ने शीतकालीन ओलंपिक में भारत के एकमात्र प्रतिभागी स्कीयर आरिफ खान को सम्मानित किया। जेके के उधमपुर को मिला पहला महिला थाना। महिला विश्व कप में जिस तरह से मैं रन बना रही हूं उससे खुश हूं, फॉर्म जारी रखना पसंद करूंगी, मितालिक ने कहा। कैबिनेट ने 5 साल के लिए 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। 1,05,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर काम तेज गति से चल रहा है, पीएम मोदी ने कहा। राहुल गांधी ने केंद्र से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए तत्काल निकासी करने का आग्रह किया। केरल यूक्रेन से भारत में उतरने के बाद दूसरे शहरों से लौटने वाले छात्रों के लिए हवाई टिकट की व्यवस्था करेगा। घबराने की जरूरत नहीं, विदेश मंत्रालय लगातार जरूरी इंतजाम कर रहा है, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने पर जितेंद्र सिंह ने कहा। राजस्थान सरकार निजी खर्च पर यूक्रेन से वापस आने वाले राज्य के लोगों की टिकट राशि की प्रतिपूर्ति करेगी, अशोक गहलोत ने कहा। यूपी का विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप जाति धर्म को वोट देते हैं, प्रियंका गांधी की बलरामपुर में जनसभा। मानहानि मामले में 16 मार्च को फैसला सुनाएंगे सूरत कोर्ट, राहुल गांधी को रहना होगा मौजूद। यूक्रेन से भारतीयों का पहला दल मुंबई लैंड किया, 219 लोगों की वतन वापसी। यूक्रेन के ओडेसा में मेडिकल की पढ़ाई करने गए छात्र ने सीएम योगी और पीएम मोदी से लगाई गुहार, बोला हमें बचा लीजिए। यूपी के मंत्री का कहना है कि लोग फिर से सीएम आदित्यनाथ को वोट देंगे क्योंकि वे चाहते हैं कि सुरक्षित वातावरण बना रहे। अंतिम 2 चरणों के लिए बीएसपी ने झोंकी ताकत, पूर्वांचल में डेरा डालेगी बीएसपी चीफ मायावती। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या भारत में डिजिटल स्वास्थ्य परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगी, मनसुख मंडाविया ने कहा। भारत में पिछले 24 घंटों में 11,499 ताजा कोविड-19 मामले, 255 मौतें दर्ज की गई। यूक्रेन संकट, केंद्रीय मंत्री का कहना है कि छात्रों को वापस लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है भारत सरकार। यूक्रेन संकट, पोलैंड के दूत का कहना है कि यूरोपीय संघ के देश यूक्रेन को हथियार अन्य मदद प्रदान कर रहे हैं। सेना प्रमुख नरवणे का कहना है कि चेन्नई लखनऊ में रक्षा गलियारों ने रक्षा उद्योग के पारिस्थितिक तंत्र को बदल दिया है। पापा 2 दिन से बंकर के अंदर हूं और अब तक जिंदा हूं, एमबीबीएस करने यूक्रेन गया, बांदा का लाल युद्ध में फंसा, परिजनों ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। मणिपुर में कुल मतदाताओं में 52% महिला मतदाताओं ने छोटे व्यवसायों के लिए समर्थन मांगा। लखनऊ में रिटायर्ड आईएफएस अफसर ने खुद को गोली से उड़ाया, बीमारी से थे परेशान। रूस की गोलीबारी के बीच यूक्रेन से एमबीबीएस की पढ़ाई छोड़ भारत पहुंचा रामपुर का लाल, परिजनों के छलके खुशी के आंसू, ली चैन की सांस। यूपी में परशुरामेश्वर पुरा महादेव मंदिर में शिवरात्रि की भव्य तैयारियां, प्रशासन ने रचा सुरक्षा का चक्रव्यूह, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी संगठन में शामिल होने की योजना बना रहे 2 लोग गिरफ्तार। एप्पल जल्द ही आईफोन को बदले बिना फेस आईडी की मरम्मत कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 के लिए टैबलेट के अनुकूल टास्क बार पेश करेगा। एप्पल आईफोन 14 बेहतर बैटरी लाइफ के साथ आ सकता है। कोलकाता में 6 करोड़ 7 लाख रुपए की हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तार। बरेली में निकाह में बजा डीजे तो दरगाह के लोगों ने पहुंचकर कराया बंद, 3 घंटे बाद शुरू हो पाई रस्में। इंडिया वर्सेस श्रीलंका, गायकवाड़ T20 से बाहर, मयंक टीम में शामिल। बंद दरवाजों के पीछे खेला जाएगा विराट कोहली का 100वां टेस्ट। सरकार ने हेल्थ केयर इकोसिस्टम में समग्र दृष्टिकोण अपनाया है, न केवल स्वास्थ्य पर बल्कि समान रूप से वेलनेस पर ध्यान केंद्रित करें, पीएम मोदी ने कहा। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज ले जाने की सलाह, केंद्रीय मंत्री ने कहा। रूस हमारी मुश्किलों में हमारे साथ खड़ा है, लेकिन अगर कोई दोस्त गलती करता है तो हमें उसे सुधारना होगा, मनीष तिवारी ने कहा। भारत और ओमान ने जोधपुर में 5 दिवसीय हवाई अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 आयोजित किया। यूक्रेन सेना की मदद के लिए जर्मनी भेजेगा 5,000 हेलमेट। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 632.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ। भारत का संचयी कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 177 करोड़ 17 लाख से अधिक। महिला वोटर्स पर बीजेपी की नजर, प्रवासी महिलाओं संघ बैठक के बाद पार्टी महासचिव तरुण चुग बोले, उठ खड़ी हो नारी, तेरे साथ खड़ी है यूपी सारी।
तेलंगाना के गुप्ता प्लाईवुड ने भारत का पहला 15 लेयर कैलिब्रेटेड प्लाईवुड ब्रांड स्पेक वुड लॉन्च किया। अकाली दल संवाद के लिए लड़ेगा, पंजाब को भूखमरी से बचाएगा, बीबीएमबी के बदले हुए नियमों पर सुखबीर बादल बोले। दिल्ली से हंगरी के लिए एयर इंडिया की तीसरी फ्लाइट हुई रवाना। दिल्ली में एम्स ने लगाया रक्तदान शिविर। बुल्गारिया ने भी रूसी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया। भारत में जून में लॉन्च होगी सिट्रोजन C3, किया सोनेट से होगा मुकाबला। 8 मार्च को भारत में लॉन्च होगी फॉक्सवैगन की नई सेडान वाइटस GT, सामने आया नया टीजर। भारत में 50 GWH का बैटरी प्लांट सेटअप करेगी ओला इलेक्ट्रिक। भारत में जल्द लॉन्च होगी हॉप ऑक्सो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, सिंगल चार्ज में कवर करेगी 150 किलोमीटर की रेंज। अगले महीने लॉन्च होगी 2022 मारुति सुजुकी आर्टिगा। दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट के बीच बड़ी राहत। दिल्ली सरकार ने निजी कार सवारों को मास्क न लगाने की दी छूट। मुजफ्फरनगर में बंदर को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने किया पथराव, 25 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी में अमरोहा की दूध कंपनी पर NGT ने लगाया 4 करोड़ 85 लाख का जुर्माना। फेसबुक ने रूसी राज्य मीडिया पर विज्ञापन चलाने, मंच से कमाई करने पर प्रतिबंध लगाया। यूपी चुनाव में माफिया राज खत्म करने, आतंकियों का सफाया करने के लिए अखिलेश को घर में बैठाना जरूरी, नड्डा ने सपा प्रमुख पर तंज कसा। पिरामिड पर शूटिंग करना कठिन, फायदेमंद दोनों रहा है। फारूक कबीर मिस्र में खुदा हाफिज 2 की शूटिंग पर बोले। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कुंडा पर कुंडी लगा दे, अखिलेश यादव के बयान पर आजा भैया का पलटवार। बंगाल से जुड़ा कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन का था। नक्सलबाड़ी में कारोबारी नारायण अग्रवाल के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। यूक्रेन संकट में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया की विशेष उड़ान रोमानिया में उतरी। राजधानी दिल्ली में तेज बारिश के साथ गिरे ओले। महाराष्ट्र में नासिकों से लुप्तप्राय पक्षियों जानवरों की तस्करी के आरोप में 5 गिरफ्तार। और आइए अब जान लेते हैं क्या है 27 फरवरी का इतिहास। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1557 की, जिसमें लंदन में रूस का दूतावास खुला। सन 1803 में अंग्रेजों के कब्जे वाले घनी आबादी वाले बंबई में भीषण आग लग गई। अखबार पीपुल्स की 1974 की बिक्री शुरू। सन 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में ट्रेन में आग लगने के कारण 59 लोगों की मौत हो गई। इन मौतों के कारण गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा फैल गई। सन 2019 में पाकिस्तान ने एक भारतीय लड़ाकू अभिनंदन वर्धमान के जेट को मार गिराया और उसे विवादित कश्मीर क्षेत्र में पकड़ लिया। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।